हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने ना आपको प्रॉफिट नहीं दिखाया कि जो मैं सेल कर रहा हूं, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, इसमें मेरे को प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो चलिए इस बार के बिग बिलियन डेज में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, बात हम उसी पे करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बिग बिलियन डेज अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम डे वाइज का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और मैं सिखाऊंगा कि आप भी मेरा प्रॉफिट किस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों, पिछले साल बिग बिलियन डेज का भी प्रॉफिट मैंने दिखाया था। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे जाके पिछले साल मैंने कितना बिग बिलियन डेज में अर्न किया था वो आप देख सकते हैं। हो सकता है मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी लगा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। देखो, बिना प्रॉफिट के तो कोई किसी काम में हाथ लगाएगा नहीं, और अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा तब भी कोई उसमें हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर बढ़िया प्रॉफिट होगा तभी आप लंबे समय तक उस बिजनेस को चला पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी उस बिजनेस को बंद कर दोगे। तो ये बिजनेस करते हुए मुझे 2.5 साल होने को है दोस्तों, और अभी तक ये बिजनेस चल रहा है। इसका मतलब कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है। तो इस बार बिग बिलियन डेज में हम कितना कमा रहे हैं हम वो भी देखेंगे। दोस्तों, पिछले साल बिग बिलियन डेज में भी हमारा अच्छा ऑर्डर आया था, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा आ रहे थे। तो इस बार हम देखेंगे कि इस बार हमारे ऑर्डर अगर थोड़े कम जा रहे हैं पिछले बिग बिलियन डेज से, तो रिटर्न हमारे कम है कि नहीं, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट रहता है। अगर हम बहुत ज्यादा ऑर्डर भेजेंगे और रिटर्न बहुत ज्यादा आने लगा, तो हमारा बहुत ज्यादा ऑर्डर भेजने का कोई फायदा है नहीं। अगर हम थोड़ा कम ऑर्डर भी भेज रहे हैं लेकिन रिटर्न हमारा कम आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट उस पर अच्छा बन जाएगा। अब एकदम कम भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कम ऑर्डर आ रहा है। अब मान लो कि आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं और उसमें आपको 40 या 45 रिटर्न आ रहे हैं, तो वो ज्यादा माना जाएगा। लेकिन 100 पे अगर आपको 25-30 रिटर्न आ रहे हैं तो चल जाएगा, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपको मान लो कि 10 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 या 2 रिटर्न आ रहा है, तब भी आपको प्रॉफिट तो कम ही होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑर्डर इतने भी कम नहीं आने चाहिए कि प्रॉफिट ही कम अपना हो जाए। कहने का मतलब है कि एक अच्छा खासा ऑर्डर आना भी चाहिए आपको, और उसी में आपका रिटर्न कम होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि बिग बिलियन डेज 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। तो 23 सितंबर को मेरे जितने ऑर्डर आए थे मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। 24 सितंबर को जो मेरा ऑर्डर और रिटर्न आया था वो मैंने शूट करके रखा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो की क्लिप देख लीजिए कि 24 को मेरा कितना रिटर्न आया था और कितने ऑर्डर आए थे। दोस्तों, आज है बिग बिलियन डेज का दूसरा दिन और टोटल हमारा ऑर्डर है 67 ऑर्डर, और यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो। टोटल 13 रिटर्न आया हुआ है, 13, जिसमें से कि हमारा 5 है कस्टमर, 5 कस्टमर रिटर्न। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 सितंबर का ऑर्डर। दोस्तों, मैं घर पे नहीं था दोस्तों जब ऑर्डर हमारा डिस्पैच हो रहा था। मैं गया था सदर बाजार माल लेने, तो घर पे मैं नहीं था, तो नेहा ने शूट किया था। तो 25 तारीख को हमारा जो ऑर्डर गया है, अब आप वो देखिए। आज बिग बिलियन डे का तीसरा दिन है और आज का ऑर्डर हमारा टोटल है 74 और टोटल रिटर्न आया है 18, जिसमें से 7 कस्टमर रिटर्न है। तो 25 तारीख का भी ऑर्डर देख लिया आपने। 23, 24 और 25 तीनों दिन का ऑर्डर मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इस पे प्रॉफिट कितना बनता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है दोस्तों, लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो पहले क्या था दोस्तों कि पहले मैं पर ऑर्डर पे 100 रुपए अपना एवरेज लेके चलता था कि 100 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। बीच बीच में मैं उसको कम ज्यादा करता रहता हूं, लेकिन कितना कम, मान लो 90 कर दिया, 85 कर दिया, 80 तक कर देता था, इससे कम नहीं करता था। लेकिन लास्ट बिग बिलियन डेज में, पिछले साल बिग बिलियन डेज में मैंने 70 रुपए प्रॉफिट पे बेचा था अपना सामान, और इस बिग बिलियन डेज में भी मैं 70 रुपए प्रॉफिट पे ही बेच रहा हूं, और ये मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा दूंगा दोस्तों। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है मेरा प्रॉफिट, हर दिन का ऑर्डर और रिटर्न तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप कैसे करोगे दोस्तों मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट? जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको सब पता है कि किस तरीके से मेरा प्रॉफिट निकाला जाएगा। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए बता देता हूं। जितने मेरे ऑर्डर जा रहे हैं और जितने मेरे रिटर्न आए हैं, टोटल कस्टमर और कुरियर मिला के, वो सारे उसमें उस दिन का माइनस कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर 100 ऑर्डर गए हैं और 30 रिटर्न आए तो 30 माइनस कर दीजिए। 70 हमारे ऑर्डर मान लीजिए कि उस दिन गए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि 70 जो मेरे ऑर्डर बचे उसको 70 से मल्टीप्लाई करना, गुना करना। अब जितना पैसा आ रहा है उसमें क्या करोगे आप कि जो मेरे कस्टमर रिटर्न आए हैं उसको आप घटा देना। कस्टमर रिटर्न मेरा 190 रुपए एक कस्टमर रिटर्न का लगता है। तो जितने भी कस्टमर रिटर्न आए वो घटा देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरे को किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर पे सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूं कि मेरे को 70 रुपए बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है, और इससे आप कैलकुलेशन भी सीख जाओगे कि किस तरीके से लिस्टिंग का कैलकुलेशन हम करते हैं कि अगर कोई सामान आपको कितने पे बेचना है तो आपको कितना उसमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बैंक सेटलमेंट प्राइस सबसे ऊपर लिखा हुआ है और 245 रुपए हमारे बैंक में आ रहा है दोस्तों। तो आप ये मत सोचना दोस्तों कि ये 245 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, नहीं। लिस्टिंग प्राइस आप देख सकते हो नीचे 351 पे हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है ये। और हमको जो इसमें से काट के मिल रहा है, फ्लिपकार्ट अपने कमीशन और चार्जेस काट रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो 106 रुपए के आसपास फ्लिपकार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे अपने चार्जेस वगैरह काट रहा है सब कुछ। तो उसके बाद 245 रुपए हमें यहाँ पे बैंक सेटलमेंट मिल रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 245 में से मेरे को सिर्फ 70 रुपए ही क्यों बच रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या घटाना है। इस 245 में से मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाना है, जो कि है 150 रुपए। मुझे उसका पैकेजिंग घटाना है, जो कि 10 रुपए, 160 रुपए हो गए, और जीएसटी घटाना है दोस्तों। तो अगर हम 350 पे बेच रहे हैं तो जीएसटी मान लो 15 रुपए मान लेते हैं। तो टोटल हमारा 175 रुपए हो जाएगा, जो कि घटाना है। 150 की गाड़ी, 10 रुपए पैकेजिंग चार्ज
और 15 रुपए जीएसटी जो हम सरकार को देंगे। टोटल 175 रुपए हमें घटाना है। अब 245 में से अगर आप 175 रुपए घटाएंगे तो 70 रुपए मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। तो देख लिया दोस्तों, आप लोगों ने प्रूफ के साथ दिखाया मैंने कि 70 रुपए मेरा एक प्रोडक्ट पे बच रहा है। इस तरीके से आप भी लिस्टिंग कर सकते हो, आप भी प्रोडक्ट के प्राइस का कैलकुलेशन आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, हमेशा ही मैं अपने सारे व्यूअर को सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड मत रहिए। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे। हमारे ऑर्डर अभी फिलहाल 100 से कम है, लेकिन अगर हम बहुत सारा प्रोडक्ट बेचते, कई सारे कैटेगरी में डील करते तो जरूर हमारा ऑर्डर बढ़ता। लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी है। आप देख सकते हो कि ये छोटा सा कमरा है, जरा इधर दिखाइए कैमरामैन। तो आप देख सकते हो कि ये छोटा सा कमरा है, एक आधा पेटी और यहाँ लगा देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम तो बहुत ज्यादा सामान नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं कि आप कई कैटेगरी में डील करिए, क्योंकि सब में से अगर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर आपको आया तो आपके ऑर्डर बहुत ज्यादा हो सकते हैं और प्रॉफिट भी आपको ज्यादा होगा। तो आगे बिग बिलियन डेज की सीरीज में बने रहिएगा दोस्तों, हर एक दिन का प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा। और लास्ट दिन जब होगा बिग बिलियन डेज का तो मैं खुद से पूरा एक्सेल सीट में आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि पूरा बिग बिलियन डेज में मैंने कितना कमाया इस साल। प्रॉफिट वाली वीडियो है तो वो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।